इस वीडियो से हम जानेंगे आईटी क्या है, इसमें क्या होता है, आईटी का रोल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर कैसे बनाएं और इसकी स्टडी में कितना खर्चा आता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल वर्चुअल लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आईटी क्या होता है। आईटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस 21वीं सेंचुरी में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक प्रमुख हिस्सा है। हम इसका उपयोग जीवन के लगभग हर पहलू में करते हैं। आज के समाज में सूचना हर जगह है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंसानों के सभी तरह के कामों को अफेक्ट करती है। आधुनिक प्रगति जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल और ई-कॉमर्स सभी आईटी के अंदर ही आते हैं। आज हम अपने आसपास तकनीक में जो चमत्कार देख पा रहे हैं, ये सब सूचना इकट्ठा करने की तकनीक में प्रोग्रेस के कारण संभव हुआ है। इसलिए आईटी को इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के रूप में जाना जाता है, जो हमारे लिए दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के रास्ते खोलता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक ऐसा एरिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर या फिजिकल डिवाइसेस जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में समझे तो आईटी के अंतर्गत हम कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे सिस्टम की पढ़ाई व उपयोग सूचना को स्टोर और आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले काम व इससे जुड़ी हुई चीज़ें जैसे इंटरनेट, नेटवर्किंग, डाटा मैनेजमेंट सभी आईटी का एक हिस्सा हैं। एक आईटी सिस्टम को आमतौर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम जैसे नामों से भी जाना जाता है। आईटी कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसी चीज़ें आती हैं। अगर आईटी डिपार्टमेंट को एक उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें कई ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं जिन्हें आप शायद एक अलग चीज़ समझते हों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कई जॉब्स और जिम्मेदारियों के साथ कई लोग काम करते हैं। इन जिम्मेदारियों की बात करें तो इसमें सिस्टम और डेटा सिक्योरिटी से लेकर नेटवर्क को बनाए रखने और चलाने तक के कार्य हैं। इसके साथ ही प्रोग्रामिंग, डेटा इंपुट करना और डेटाबेस मैनेजमेंट जैसे कार्य आईटी के अंतर्गत आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़। आईटी एक बड़ा क्षेत्र है। आज की लगभग सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसी पर आधारित हैं। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मनुष्य के हर एस्पेक्ट को प्रभावित किया है। हमारी एजुकेशन, सोसाइटी, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन सभी महत्वपूर्ण चीज़ें इसका फ़ायदा ले रही हैं। बिजनेस। पहले के मुकाबले आज के बिजनेस कई अधिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। एक बेहतर टेलीकम्युनिकेशन से लेकर ऑनलाइन पेमेंट जैसे महत्वपूर्ण विकल्प के लिए हमें आईटी को अपनाना पड़ता है। अगर अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी हम अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। एजुकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास ने पूरी एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया है। अब शिक्षा क्षेत्र बदल गया है। आज हम इंटरनेट का उपयोग करके ऑनलाइन एजुकेशन घर बैठे ले सकते हैं। आज के समय कई ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं जिस पर लगभग हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ढंग से दी जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से टेलीकम्युनिकेशन एरिया में कई नए सेवाओं के द्वार खुले हैं। आईटी के विकास से टीवी ट्रांसमिशन, वर्ल्ड वाइड वेब जैसे महत्वपूर्ण इन्वेंशन संभव हुए। कंप्यूटर, मोबाइल जैसी तकनीकों के आविष्कार ने हमारे जीवन में एंटरटेनमेंट के ढेरों साधन दिए हैं।
आज हम मूवीज़ और म्यूज़िक को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विकास के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी जैसी कई समस्याएं सामने आईं, जिसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बनाया गया। इसके अंडर कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा जैसी इम्पोर्टेंट जानकारी को दूसरों की पहुंच से दूर रखा जाता है। कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किन चीज़ों से मिलके बनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 चीज़ों से मिलके बनी है। आज का युग टेक्नोलॉजी का है। हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ने सभी क्षेत्रों में योगदान दिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी इसमें अहम रोल है, जो डेटा और इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने से संबंधित है। इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रमुख 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को फिजिकल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जो इंफॉर्मेशन के साथ काम करती है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह भाग होते हैं जिन्हें हम छू व देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे CPU, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो हार्डवेयर को यह बताता है कि क्या करना है। आप इसे एक प्रोग्राम भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रोग्रामर्स जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, असल में वह इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर काम करता है। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हार्डवेयर को प्रयोग करने योग्य बनाया जाता है। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तीसरा है नेटवर्क टेक्नोलॉजी। इस प्रोसेस में सभी हार्डवेयर को एक साथ जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। इसके लिए वायर का उपयोग हो सकता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल, या फिर वायरलेस वाईफाई के माध्यम से भी कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है। अगर किसी विशेष क्षेत्र जैसे ऑफिस, स्कूल के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो इसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क लैन डिज़ाइन किया जाता है। यदि कनेक्शन दूर दूर बनाना हो तो इसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क वैन डिज़ाइन किया जाता है। चौथा है डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां डेटा कलेक्ट किया जाता है। यह डेटा कई प्रकार का हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट, फाइल, वर्कशीट इत्यादि। पांचवा है ह्यूमन रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन यानी कि IT का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है मानव संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। सिस्टम को चलाने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता होती है, फिर चाहे वह वर्कर हों या सिस्टम एनालिटिक्स, प्रोग्रामर या फिर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन सभी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा योगदान है। आइए अब जानते हैं IT कोर्स क्या है। IT कोर्स के अंतर्गत इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्टडी किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और कंप्यूटर हार्डवेयर का यूज़ करके इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोटेक्ट, प्रोसेस, ट्रांसमिट और सिक्योर करना सिखाया जाता है। हम सब जानते हैं आज पूरी दुनिया कंप्यूटर पर निर्भर है और IT इस प्रकार की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से लेकर डाटाबेस डेवलपमेंट तक सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेबस आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करता है। IT कोर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डिग्री कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिग्री कोर्स करने की ड्यूरेशन 3 साल से लेकर 4 साल तक होती है। इसको करने के लिए इंडिया में कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हैं। इन कोर्स को करने के लिए आपकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी 12वीं पास होनी चाहिए। अगर फ़ीस की बात करें तो ये कॉलेज पर निर्भर करता है। बढ़िया कॉलेज में फ़ीस का अंतर सामान्य कॉलेज से कहीं ज़्यादा होता है। कोर्स फीस 50,000 से लेकर
2.5 लाख 1 साल तक की हो सकती है। डिग्री कोर्स कई प्रकार के होते हैं। जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, डिप्लोमा कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो इसे करने की ड्यूरेशन 1 साल से लेकर 2 साल तक हो सकती है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिटेल में स्टडी कराया जाता है। आईटी डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए आपकी योग्यता 10वीं व 12वीं पास होनी चाहिए। इस तरह के कोर्स किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं। इसके कोर्स फीस की बात करें तो ये 10,000 से लेकर 50,000 तक 1 साल की हो सकती है। तीसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी में सर्टिफिकेट कोर्स करने की ड्यूरेशन 1 साल तक की होती है। इसे करने के लिए आपके पास 10वीं व 12वीं तक की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट कोर्स फीस की बात करें तो इसकी कोई एक संख्या नहीं है, लेकिन इसकी नॉर्मल फ़ीस 10,000 से लेकर 15,000 1 साल तक की हो सकती है। इस कोर्स को करने के लिए आप कई एरिया में जॉब पा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करियर के अवसर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी आज के समय में सबसे लोकप्रिय और तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। अगर आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं और इसके साथ काम करना पसंद करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करियर के रूप में चुनना आपके लिए सबसे बढ़िया कदम होगा। आईटी सिर्फ इस वजह से अच्छा करियर नहीं है कि यहाँ आपको हाई पे जॉब्स मिलती हैं, बल्कि इसमें करियर विकल्प की कोई कमी नहीं है। आईटी के अंतर्गत कई सारे कोर्स हैं जो आपको प्रोग्रामिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, डेवलपमेंट, सेल्स और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में नौकरियां दिलाने में मदद करते हैं। अगर आप आईटी में ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप न सिर्फ आईटी सेक्टर और टेलीकम्युनिकेशन जैसे मुख्य क्षेत्रों में नौकरियां पा सकते हैं, बल्कि फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ में भी आपके लिए कई सारे अवसर खुल जाते हैं। कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अच्छा करियर विकल्प है। आईटी के क्षेत्र में कुछ प्रमुख जॉब के एग्जाम्पल जैसे प्रोग्रामर, वेब डेवलपर, टेक्निकल सपोर्ट, कंप्यूटर सिस्टम एनालिटिस्ट, आईटी सिक्योरिटी, नेटवर्क इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। भारत के अंदर आईटी फील्ड सबसे टॉप सैलरी पेइंग जॉब्स इंडस्ट्री में से एक है। अगर आप इस क्षेत्र में जॉब पाने में कामयाब रहे तो आपको अच्छा खासा एनुअल पैकेज मिल सकता है। आईटी के क्षेत्र में जॉब पोजीशन के आधार पर सैलरी दी जाती है। अगर आप एक अच्छी पोस्ट में होंगे तो आपका वेतन अधिक होगा। यदि हम इंटरनेट में मौजूद कुछ वेबसाइट के आधार पर बात करें तो आपको आईटी सेक्टर में एवरेज सैलरी 5 लाख से लेकर 20 लाख तक 1 साल की मिल सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़ायदे। आज के समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी मुख्य रूप से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हमारे ज़्यादातर काम भी कंप्यूटर पर ही डिपेंड होते हैं। तो चलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में जान लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्रांति लेकर आया। आज हम मैसेज, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल की मदद से किसी से भी बात कर सकते हैं। आईटी के विकास ने बिजनेस को एक नए आयाम पर पहुंचाया। आज कंपनियों का अपने ग्राहकों तक पहुंचना आसान हो गया। इसके साथ ही हम अपने व्यवसाय को ऑनलाइन ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करने में